दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश का एक दौर वो भी था जब भू माफियाओं और अवैध कब्जेदारों का बोलबाला था, लेकिन साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने करवट ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला प्रहार माफिया तंत्र पर किया। हजारों हेक्टेयर अवैध कब्जे ढहाए गए और जमीनों को मुक्त कराया गया। लेकिन चुनौती सिर्फ कब्जे छुड़ाने की नहीं थी, चुनौती थी उस मृत पड़ी ऊसर धरती में दोबारा जान फूंकने की, जिसके लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को मिशन मोड पर उतारा गया। योगी सरकार का संकल्प, बंजर भूमि का उद्धार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य की बंजर धरती का वैज्ञानिक कायाकल्प शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के जरिए 28 अति प्रभावित जिलों में लाखों हेक्टेयर ऊसर भूमि का उपचार किया। गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ऊसर भूमि की उर्वरक क्षमता को विकसित किया जा रहा है। हर साल ऊसर, बीहड़, जलभराव वाले क्षेत्रों को रिकॉर्ड समय में सुधारा जा रहा है। मिट्टी की जांच, मेड़बंदी, समतलीकरण के लिए किसानों को 100% तकनीकी गाइडेंस दी गई। सालाना 40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि का कायाकल्प, 100% वैज्ञानिक पद्धति, पीएच टेस्ट आधारित प्रयोगशाला जांच, किसानों को मुफ्त जिप्सम, बोरिंग सहायता और कृषि इनपुट किट, भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई 65,000 एकड़ जमीन, 2,19,250 हेक्टेयर से अधिक जमीन को उर्वरक बनाने का लक्ष्य। और इस तरह से बंजर भूमि को सफेद सोने में बदल दिया गया। जहां कल तक एक दिन का नहीं उगता था, आज वहां धान और गेहूं की सुनहरी बालियां लहलहा रही हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब इतना बवाल दिल्ली में मचा, सरकारी मशीनरी को तोड़ दिया गया, स्टूडेंट घायल हुए, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, तमाम ऐसी चीजें देखने के लिए मिली जो नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार इस पूरे तमाशे के बाद क्यों चुप्पी साधे बैठी रही? आखिर क्यों अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन था, वो आगे नहीं आए? क्यों बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया गया? हालांकि जेपी नड्डा से बात जरूर हुई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कोई हल नहीं हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, दिल्ली में कल जिस तरीके की हिंसा भड़की एक प्रदर्शन के नाम पर, उसके बाद भी मोदी सरकार चुप रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि इन छात्रों को संतुष्टि हो। आखिर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों मोदी सरकार सब कुछ शांति से देख रही? नहीं, मोदी सरकार को क्या करना चाहिए था? मोदी जी बाहें निकाल कर आते कि आओ आज तुमको बता देते हैं। आपको लगता है इसने हल्के व्यक्ति होने चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? बातचीत की मांग लगातार उठ रही थी, बोल रहे थे ना, ये मांग लेकर पहुंचे थे, उन मांगों बहुत पर अच्छा कुछ तो सवाल, विचार होता, कोई एक नेता तो बयान देता। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि मोदी सरकार गूंगी बहरी है, कुछ जवाब नहीं देती। डे वन से मोदी सरकार के एक अधिकारी इस पे मॉनिटर कर रहे थे कि कुछ तो उनकी तरफ से आए हमसे बात करने का। जब तक आप प्रपोजल नहीं लीजिएगा, ये समय नहीं मांगिएगा, तो सरकार कैसे करेगी? हुआ ये कि परसों पहली बार एक ऐसी बातचीत में एक अधिकारी को कांग्रेस जनता पार्टी के दो लोगों ने ये बताया कि मोदी सरकार तो बात ही नहीं कर रही। तो उस अधिकारी ने कहा कि आपने कभी टाइम लिया उनसे? तो बोले वो तो नहीं लिया। तो बोले कि मतलब नहीं लिया तो क्या मोदी सरकार को माइक पे अनाउंस करना चाहिए? तरीका वही है ना कि सर हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारा यह विषय है, अगर नहीं देंगे तब आप बोलिएगा ना। फिर उसके बाद कल, जब ये कल परसों शाम की ये बात है, कल सुबह 10:30 में पहली बार समय लिया गया। तो समय लिया गया, सरकार तो इंतजार कर ही रही थी कि आप आइए, जो भी आपके जेन्युइन कंसर्न है वो सुनने के लिए बैठी हुई थी। 10:30 में इन्होंने टाइम मांगा, 11 बजे टाइम इनको मिल गया। सरकार कभी भी ये साउंड नहीं करना चाहती थी कि सरकार बहुत रिजिड है या अकड़ू है या ये नहीं। इस सरकार के साथ सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि आप समय लेकर मिल सकते हैं, लेकिन समय जेपी नड्डा से मिले, सौरभ दास मिले, आशुतोष रांका मिले, एक लेटर बकायदा दिया गया, तस्वीरें सामने आई, लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है लेटर तो हमसे ले लिया, ना तो कोई हमें आश्वासन दिया गया, ना ही मुद्दे का हल निकाला गया, ना ही कोई ऐसा ऐलान किया गया कि संतुष्टि हो। हाँ, एक बात और सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब गए तो बहुत अच्छे नॉर्मल मतलब कॉर्डियल में बात हुई। मतलब मैं इतना कह रहा हूं कि जब ये दोनों आए
तो जेपी नड्डा सबसे कोर्टियस आदमी है। जब आप उनके घर पे जाइए तो बिना खाना खाने हुए नहीं आने देते। उनके यहाँ उनकी वाइफ खुद खाना बनाती है, आपको शायद पता नहीं होगा। और चूंकि एबीपी वगैरह से आए हैं तो स्टूडेंट की मेंटलिटी भी समझते हैं कि स्टूडेंट कैसे सोचता है। उन्होंने हमेशा यह ख्याल रखा कि गलती से भी इसको लगना नहीं चाहिए कि हम कुछ अपर हैंड होके बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल। गए, चाय पानी खाना पीना सब हुआ, बोले कि चाहते क्या है। तो उन्होंने 3 डिमांड रखी। तो बोले कि ठीक है, आपने डिमांड रखी, ये तरीका होता है और हम क्या करेंगे, इसको टेबल करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपकी डिमांड पे गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। यही कह सकते हैं ना, या जेपी नड्डा लेटर लेते ही ओके डन, ऐसा नहीं कह सकता ना कोई। तो उन्होंने लिया, कहा कि ठीक है। जब जेपी नड्डा से मिल लिए थे, ये 11 साढ़े 11 बजे के बीच की बात है, दिन में। इनको जाकर यह कहना चाहिए था कि सरकार को हमने अपनी डिमांड सौंप दी है, सरकार ने कहा है कि गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। इतना कह देते तो क्या होता कि माहौल एक अच्छा होता। कुछ चीजें पब्लिक पोस्टरिंग के लिए होती है, मीडिया के कैमरे के लिए होती है। ये गए और जो आपने कहा ना कि हमसे ले तो लिया लेकिन आश्वासन दिया, सिर्फ पूरा नहीं किया। भाई अभी दे के आए हो, तुम्हें 10-15 मिनट लगे हैं आए हुए। आपको क्या लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और सोनम वांगचुक को अस्पताल से ले आके यहाँ पे ये सब मतलब इस 15 मिनट में हो जाना चाहिए था? उनका तो यही कहना है कि भाई इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लाखों छात्र सड़कों पर आ गए हैं, दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया है, वीआईपी जोन को घेरा गया है, तो सरकार इतनी शांति से नॉर्मल तरीके से काम कैसे कर सकती है? नहीं, सरकार शांत थी इसलिए बच गया देश। बांग्लादेश में सरकार ने गलती की थी, गोली चलवा दी थी, इसलिए वो देश बर्बाद हो गया। कल हमारे जो जितने रैपिड एक्शन फोर्स हो या जो भी लगाए गए हो वहां पे, उनको यह कहा गया है कि मिनिमम बल प्रयोग करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। गलती से भी यह मैसेज नहीं जाना चाहिए देश में कि आपने ब्रुटलिटी की है। नहीं तो जरा सोचिए कि 5000 आदमी आया हुआ है और वो डिस्परेट है आगे बढ़ने के लिए, और पुलिस वाले अगर पेशेंस लूज कर देते तो क्या स्थिति हो सकती थी? हो सकती थी कि नहीं? 108 पुलिस वाले घायल हैं, 108, 4 की हालत बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं था कि इनके पास हथियार चलाने का ऑर्डर लेना पड़ता, लेकिन बचा लिया देश को। खुद इंजर्ड हो गए, खुद अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन उस परिस्थिति से बचा लिया जो परिस्थिति ढाका में हुई थी। आप जरा सोचिए, इसके लिए तारीफ करनी चाहिए। और सामने वाला देखिए, सामने वाले का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां छात्र नहीं थे। आपको क्या लगता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनटुवर्ड्स हो जाए, वो स्टूडेंट है, तो अच्छा लगेगा, या किसी के साथ किसी को भी अच्छा नहीं लगा? हमारे यहां परीक्षा में खामियां हैं, पेपर लीक होते हैं, और आज से नहीं हो रहे, होते आ रहे हैं। राज्य दर राज्य में बताऊं तो जिस राज्य में मैं बैठा हूं यहां 7 पेपर लीक हो गया है। अशोक गहलोत के राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए थे। कौन कह रहा है कि नहीं होता है? कौन कह रहा है कि ये सही है? बहुत दुखद चीज है। लेकिन उसका सॉल्यूशन, विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रोशित कल नजर आया। सपा से लेकर कांग्रेस तो खैर अलग प्रोटेस्ट कर रही थी, बयान जरूर भी दिया संसद में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया। विपक्ष तो सबसे ज्यादा आक्रामक था इस पूरे मुद्दे को। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, और आप सोचिए, मीसा भारती मेडिकल टॉपर है। हाँ। वो अच्छे से टॉप की है सब कुछ। कल वो बयान दे रही थी कि परीक्षा में गड़बड़ी से मैं बहुत दुखी हूं। हंसेंगे बिहार के लोग। अखिलेश यादव कल और उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक नकल विरोधी कानून लाया कि परीक्षा में चोरी नहीं होगी। उस नकल विरोधी कानून के खिलाफ मुलायम सिंह यादव धरने पर बैठ गए थे और यह कहा था कि अगर बच्चे चोरी नहीं करेंगे तो मैं इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कल वो भी दुखी थे परीक्षा में खामियों को लेकर। जिस राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, उस राजस्थान से राहुल गांधी छात्रों की गूंज शुरू कर रहे हैं कोटा से। कोटा में सबसे पहला कार्यक्रम वही किया उन्होंने। वही हुआ ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ था। जरा सोचिए कि किसका इंटेंशन क्या है। जरा सोचिए कि कल ही मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश किया है, हायर एजुकेशन बिल है ये, और ये पता है क्यों किया गया है? एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, ये हो, उसको कैसे हम लीक प्रूफ बना सके। उसमें बहुत सारे प्रोविजन है। अभी तक तमाम कानून बने, तमाम एक्शन कड़े कड़े लिए गए, अभी तक नकल विरोधी चीजों पर, नकल पर ना लगाम लग पाई है, ना पेपर लीक के मामले रुक पाए। क्या अब रुक पाएंगे? संभव है ऐसा? मैडम बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, हत्या के बाद
पनिशमेंट है, जेल है या फांसी है। हाँ। तो कानून तो बन गया पर हत्या तो रुकी नहीं, इसलिए वो कानून नहीं बनाना चाहिए। नहीं, ये आपका ये कहना है। या फिर जितनी भी चोरी डकैतियां रुकती नहीं, इसलिए चोरी डकैती के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा तो हो कि चीजों पर लगाम लग जाए। ठीक है, इसीलिए तो किया जा रहा है कोशिश। अपराध रुक तो नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, ये मानते हैं। लेकिन इसीलिए पेपर लीक लाया का है। मामला तो छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है ना। इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि सरकार बहुत सीरियस है। अब क्या है कि इतने दिनों का ये बैगेज है उसके पास, एक एक चीजें करके ठीक कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि हायर एजुकेशन बिल क्यों आया? इसमें मैं बताऊं क्या प्रोविजन है? मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूं। उसमें यह है कि अब कोई एक क्वेश्चन सेट नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सेट तैयार करवाए जाएंगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्वेश्चन सेट भेजाएंगे। किसी को नहीं पता होगा कि किस राज्य में इनमें से कौन सा क्वेश्चन सेट जाएगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें, जैसे इस बार एयरफोर्स को लगाया गया था, आर्मी को लगाया था, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसका आम जनता से किस तरह कोई कांटेक्ट ना हो, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जो परीक्षा सेंटर्स बनेंगे ना, उनकी हार्ड स्क्रूटनी की जाएगी। और अगर किसी परीक्षा सेंटर के बारे में एक बार अगर कभी पूर्व में भी शिकायत आई हो, उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो आदमी प्रयास कर रहा है, लेकिन जो प्रयास कर रहा है उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार है। और जो खुलेआम नकल की वकालत कर रहा है वो आज क्रांतिकारी बने बैठे हैं। देखिए, बच्चे बुरे नहीं होते, बिल्कुल। उनके पीछे जो उनको जो इस्तेमाल करते हैं ना, इनमें से जिस व्यक्ति को सामने लाना है ले आइए और सॉल्यूशन पूछिए कि ठीक है, हुआ है, बच्चे मरे हैं, करना क्या है। वो उन्हें करना क्या है ये मुझे नहीं पता, पर नरेंद्र मोदी को जूता मारना है या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना है, ये सॉल्यूशन है इस देश का? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, उठ रहा है पंकज जी। जी जी, ये बोल रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में पूरा देख रही थी तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हमने चुना, वोट हमने दिया, लेकिन जब हमसे बात करने का समय आता है तो हम गिड़गिड़ाते हैं कि भाई सरकार तक हमें पहुंचने नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है कि ट्रेन में कोई समस्या हो, एक ट्वीट कर दीजिए, सॉल्यूशन होता है। अगर सरकार नहीं सुनती तो व्यवस्था नहीं बनाती। आप पीएमओ को कोई चिट्ठी लिखेंगे और आपके पास जवाब ना आया, ये हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक सिर्फ इंसिडेंट बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। बंगाल का चुनाव था और अमित शाह को एक सभा में जानी थी और क्या हुआ कि उनको कुछ विलंब हुआ। उसी सभा में से कोई महिला खड़ी होकर ये बोल देती है कि अमित शाह जी जल्दी आइए, हम यहां इंतजार कर रहे हैं। उनके मतलब सोशल मीडिया पे लिखा, अमित शाह जी ने पर्सनल पढ़ा, वो वहां पे आए और ये बताया कि ये कौन है महिला, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं किसी वजह से देर हो गया। एक ऐसी सरकार है आपके पास और कह रहे सुन नहीं रही। आप सुनाने की कोशिश तो करो, आप सही तरीके से तर्क के साथ बताओ तो सही। लेकिन आप हाथों में ईंट पत्थर लेकर, डंडे लेकर, या फिर कहोगे कि मैं संसद में आग लगा दूंगा, आप इंडियन पार्लियामेंट को उखाड़ कर फेंक दूंगा, नेपाल बना देंगे। नेपाल की सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए ना। वो सुरक्षा बल ऐसा नहीं था कि कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो इसलिए मार खाए कि किसी तरह का आक्रोश ना फैले। कोई सरकार अगर पेशेंस सरकार नहीं होती ना, अगर नरेंद्र मोदी में पेशेंस नहीं होता तो गुजरात से इन्हें बेदखल कर दिया जाता। उसी वक्त मरवाने की योजना थी, गुजरात से भगाया गया। आज पेशेंस नहीं होता ना तो मां की गाली सुन के कोई इस देश के लिए 18-18 घंटे काम नहीं कर रहा होता। आज पेशेंस नहीं होता ना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ ये जाके समझिए। आज पेशेंस नहीं होता ना तो सारे आईआईटीएंस, सारे बढ़िया कॉलेज के डॉक्टर्स आज राइट विंगर्स नहीं होते। पेशेंस नहीं होता तो इस देश के सारे व्यापारी आज बीजेपी के समर्थक नहीं होते। ये सब बेवकूफ लोग नहीं है। और आपको क्या लग रहा है कि ये 5,000 लाके किसी से भी हिंसा करवा के सरकार को झुकाया जा सकता है? तो याद रखिए कि आपके पास अगर 5,000 लोग हैं तो उनको 24 करोड़ वोट मिला है एक पार्टी नहीं को। पड़ेगा, इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये युवा हैं, ये वो छात्र हैं जो दर्द अपना लेकर बैठे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इनसे? मैं एक बात बताऊं मैडम, एक बात बताऊं, दिल्ली की आबादी कितनी है? 2-3 करोड़ के आसपास। हाँ, 3 करोड़ के आसपास है अकेले दिल्ली की। और ये सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे, आसपास के राज्यों से बुलाए गए थे, उन राज्यों की आबादी सब जोड़ लीजिए। हाँ। अगर
मान लिया कि सारे देश मिला के ये 5,000 से 7,000 लोग जमा कर सके, तो जरा सोचिए कि कितने लोग नहीं आए, दिल्ली में रहते हुए नहीं आए। दिल्ली में सिर्फ अगर सारे स्टूडेंट आ जाते ना, सिर्फ स्टूडेंट आ जाते तो जंतर मंतर पे दिल रखने की जगह नहीं होती, लेकिन वो छात्र भी नहीं है। जबकि इन्होंने कई संगठनों से कांटेक्ट किया था, कई एनजीओ लग गए थे इसमें, आसपास के राज्यों से बुलाया, किसानों से समर्थन, सब कुछ कर दिया, सिर्फ 5-7 हजार लोग हैं। आपको क्या लगता है इस देश में सिर्फ 5-7 हजार लोगों का सिर्फ दर्द है? और जो नहीं आए दिल्ली में रहते हुए, जो छात्र जो नहीं पहुंचे, उनके दर्द का कोई महत्व नहीं है। 11,000 लोग इस बार नेट पास किए हैं, नीट का एग्जाम जिसके लिए यह हो रहा है। 11,000 डॉक्टर बनाए हैं आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और रिजल्ट भी हाल फिलहाल में ही आया अब गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, रिजल्ट आया, सब कुछ ठीक हुआ, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ, वो लोग अपने अपने कॉलेज में अलॉटमेंट में लगे हुए हैं। और इन जो यहां पे जमा भी हुए 5-7 हजार में ना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि अगर 5,000 जमा हुए तो 2,000 ज्यादा छात्र नहीं होगा, 3,000 दूसरे लोग थे। छात्रों को ढाल बनाया गया है, सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर भड़काया गया है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। समझदार बनिए, देश आपका है। हाँ, आपने सही कहा कि छात्रों को ढाल बनाया गया। कुछ छात्र थे तो कुछ ऐसे उपद्रवी भी शामिल हुए जिन्होंने इस माहौल को भड़काने की कोशिश की। बिल्कुल सही कहा, पुलिस जांच कर रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में हिंसा भड़काई गई, तोड़फोड़ मची, पूरा बवाल मचा, वीआईपी जोन को घेर लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया। शबनम, इस देश के लोगों को पता नहीं है कि किसका क्या काम है। जैसे वार्ड सदस्य का काम है पीसीसी, सड़क बनाना, नाली गली, ये सब। हमारे देश के लोग सांसद को फोन करते हैं कि मेरे घर के सामने वाली स्ट्रीट लाइट खराब है, आप बनवा रहे हो या नहीं, या अगली बार वोट नहीं देंगे। उनको पता नहीं कि सांसद का काम क्या है, विधायक का काम है, इसका ये काम वार्ड सदस्य का। उसी तरह के लोग ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता क्या कर रही थी, क्यों नहीं बयान दिया, उनके दिल्ली में हो रहा था। मैं आपको एक आसान सा आंसर बताऊं कि जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहां रेखा गुप्ता की रीति नहीं चलती। वो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्रीय सुरक्षा बल उसकी सिक्योरिटी करते हैं। रेखा गुप्ता क्या कर लेती वहां पे जाके? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बयान देके केंद्र क्या सरकार से की गई थी, पेपर लीक का मामला केंद्र से रिलेटेड मामला है। तो बताइए, मामला रेखा गुप्ता का नहीं, मांग है केंद्र सरकार से, वो इलाका है केंद्र सरकार के अधीन, वो वीआईपी इलाका है, संसद भवन का इलाका है। लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जवाब क्यों नहीं दे रही। ये तो वही बात हुई कि मेरे गांव में 2 भाई लड़ रहे थे, एक ने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसने कहा कि मोदी बहुत खराब है, देखो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। ऐसे हैं लोग। बिल्कुल, अब क्या कीजिएगा प्रभु, इस संसार में भांति भांति के लोग। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ 7,000 लोग आए हैं और कह रहे हैं कि जनता इनके साथ है। जो 1 करोड़ 33 लाख नहीं आए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम सवालों का जवाब भी मिल गया कि मोदी सरकार कैसे काम करती है, कैसे रणनीति सेट करती है। अगर आप हा हुल्ला करेंगे और धरने पर बैठकर ये मांग करेंगे कि इस मंत्री का इस्तीफा दो, सरकार तुरंत यहां पर आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार पूरे देश को चला रही है, पूरे देश की व्यवस्था को देख रही है। एक मांग पे तुरंत उठ जाना, तुरंत एक्शन पे रिएक्शन दे देना, ये संभव नहीं है। हर चीज दायरे में रहकर, हर चीज नियम में रहकर की जाती है, और वही सरकार अब कर भी रही है। हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर भी आगे देखा जाए, क्योंकि नियम कानून बनाए जा रहे हैं, पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है और इस चर्चा को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।